नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ ऑल अबाउट एमेजन 2026 सीरीज़। आज की इस एपिसोड में हम आपको देने वाले मणिपाल का हॉस्टल है, उसका आज आपको टूर देने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपको हॉस्टल के बारे में सारी जानकारी दूंगा कि यहाँ पे मेस का खाना कैसे है, बाकी आउटलेट्स का खाना कैसे है, यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ क्या क्या है, यहाँ की फ़ीस क्या क्या है और यहाँ की टाइमिंग्स क्या है। तो अभी इस वीडियो में आगे चलते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग एट द मेन एंट्रेंस ऑफ आवर हॉस्टल एंड ये वही गेट है जहाँ से आप पहली बार अपने हॉस्टल में एंटर करते हो और लास्ट बार ये वही गेट है जहाँ पे आप अपने लाइफ के सबसे टफेस्ट गुड बाइज बोलते हो। भाई मेरे को अभी भी वो दिन याद है जब मेरे सीनियर्स इस गेट से वापस जा रहे थे और वो इतना रो रहे थे भाई, इतना इमोशनल फील कर रहे थे। सो ये है मेन गेट। अभी चलते हैं हम अपने हॉस्टल के टूर पे। जैसे कि आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा भाई, पूरे हॉस्टल में ग्रीनरी ही ग्रीनरी है एंड यहाँ पे मतलब हर टाइम साफ़ सफाई चलती रहती है। और क्लीननेस के मामले में हमारा हॉस्टल आई गेस आई वुड से इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल होगा। और जैसे ही हम हॉस्टल में एंटर करते हैं तो राइट साइड में हमारे सारे बॉयज़ हॉस्टल है और लेफ्ट साइड में सारे गर्ल्स हॉस्टल है। अभी हम मेडिकल सेंटर के बाहर खड़े हैं एंड ये 24/7 ओपन रहता है। अंदर एक फार्मेसी की दुकान है और डॉक्टर भी रहता है 24/7। अगर आपको कुछ दिक्कत वगैरह होती है तो आप कभी भी यहाँ पे आके दिखा सकते हो। एंड अगर यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट नहीं हो पाता तो पीछे एम्बुलेंस खड़ी है, वो एम्बुलेंस मेन मणिपाल हॉस्पिटल में लेके जाती है जो हमारा जयपुर में अवेलेबल रहता है। सो मेडिकल की भी यहाँ पे प्रॉपर अवस्था है। एंड अब आगे चलते हैं और आपको अगला पार्ट दिखाते हैं। दिस इज़ टेडेक्स टॉक। आपके जितने भी क्लब्स के इवेंट्स होते हैं या क्लब्स की डेस्क वगैरह लगती है सब यहीं पे होता है। और रात को कोई भी अगर लेट सपोज डांस परफॉर्मेंस हो रही है, म्यूज़िक परफॉर्मेंस हो रही है तो सब कुछ यहीं पे होता है। एंड जैसे कि आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा कल होली है एंड होली की भी पूरी प्रिपरेशन चल रही है अभी। यहाँ होली पे बेसिकली ऊपर वाटरफॉल लगता है और प्रॉपर बारिश वाली होली होती है भाई। एंड ये वही जगह है जहाँ पे आप पूरी शाम को अपने दोस्तों के साथ रात को डिनर के बाद वॉक करते हो और यहाँ पे खड़े होकर अपने दोस्तों के साथ गपशप करते हो। सो दिस इज़ टेडेक्स चौक ऑफ मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। बनाते बनाते थक गए थे, धूप बहुत ज़्यादा है जयपुर में। सो पानी भी पी रहे साथ में हाइड्रेटेड रहने के लिए। और मेरे पीछे लॉन्ड्री रूम है। लॉन्ड्री लेना कोई कंपलसरी नहीं है, आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते। अगर आप यहाँ लॉन्ड्री लेते हो तो आपका यहाँ पे बेसिकली पूरे साल में 30 साइकिल्स का सिस्टम रहता है और पर साइकिल आप 6 kg वेट दे सकते हो। एंड दूसरा आप बाहर दे सकते हो लॉन्ड्री। बाहर लॉन्ड्री का ये सिस्टम रहता है कि वहाँ पे आपका फिर पीसीज वाइज डिपेंड करता है कि आप कितने कपड़े दे रहे हो। सो वो उस हिसाब से कॉस्ट करते हैं। बाकी ये है हमारी जीएचएस की लॉन्ड्री। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे चल रहे हैं, लॉन्ड्री रूम के ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पे। एंड फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरी है। एक लाइब्रेरी हॉस्टल में है और एक लाइब्रेरी कैंपस में, जैसे आपको इससे पहले वाले व्लॉग में दिखाया था। सो आपको मैं अपने हॉस्टल की लाइब्रेरी दिखाता हूँ। लाइब्रेरी की टाइमिंग रहती है रात को 11 बजे तक बैठ सकते हो आप और फिर उसके बाद रूम पे जाके ही पढ़ना होता है आपको। तो चलो आपको लाइब्रेरी दिखाता हूँ। मैंने जैसे दिखाया आपको लाइब्रेरी का अंदर वाला पार्ट, अभी लोग अंदर बैठ के पढ़ रहे थे तो हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे। सो मैं बाहर आके आपको बता रहा हूँ। एक लाइब्रेरी वहाँ पे है और एक लाइब्रेरी ये है। ये अभी नई बनी है पिछले साल ही और ये काफ़ी पुरानी लाइब्रेरी है। So now it's turn for the mess. We have 2 mess in the GHS. One is Blue Spring and another is Blue Dove. दोनों मैस में आपको 4 मील्स मिलते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी और डिनर, ठीक है। और मैस की सबसे बेस्ट बात ये है कि आपको वेज नॉन वेज दोनों मिलता है। ऑल्टरनेट डेज आपको चिकन पनीर मिलता है डिनर के टाइम पे और ब्रेकफास्ट में आपको ऑल्टरनेट डेज एग्स भी मिलते हैं, जैसे बॉइल्ड एग्स हो गए, स्क्रैम्बल्ड एग्स हो गए। एंड ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स डेली रहते हैं एंड वेराइटीज़ भी रहती है, जैसे दूध हो गया, दूध में भी वैरायटी, गर्म दूध, ठंडा दूध, चाय मिलती है आपको, कॉफ़ी मिलती है। एंड डिनर भी मतलब ब्रेकफास्ट में आपके पास कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड, जैम, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन द मैस। दोनों मैस में ऑलमोस्ट सारी चीज़ सेम है। फ्रूट्स आपको डेली मिलते हैं, ठीक है। और इफ़ यू आर अ जिम फ्रीक गाय एंड थोड़ा हेल्थ बेस्ड हो तो आप टोकन बेस्ड सिस्टम है यहाँ पे, आप
पर्ची कटा सकते हो पैसे पे करके, एंड आप बॉइल्ड चिकन, ग्रिल्ड चिकन, बॉइल्ड पनीर, ग्रिल्ड पनीर, ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट ये सब बनवा सकते हो। एंड अगर आपको मैस का खाना पसंद नहीं आता है तो देन वी हैव फूड आउटलेट्स, और अभी हम थोड़ा आपको फूड आउटलेट्स के बारे में बताते हैं। और गाइज मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि स्टार्टिंग में ना आपके पास ऑप्शन रहता है आपको कौन सी मैस डिसाइड करनी है, और अगर आपको एक मैस डिसाइड कर ली और हफ्ते महीने बाद आपको मैस पसंद नहीं आ रही तो आपके पास हर 2 महीने के बाद मैस चेंज का ऑप्शन आता है। सो दिस इज़ ऑल्सो द बेस्ट पार्ट। एंड फूड आउटलेट्स के बारे में बताता हूँ मैं। अब आउटलेट्स को देखें तो GHS में काफ़ी ऑप्शंस है। सो मैं आपको मेजर कैफ़ेज़ या मेजर आउटलेट्स बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपको ड्रिंक्स हो गया, शेक्स हो गया, कोल्ड कॉफ़ी हो गया तो यू कैन गो टू देव स्वीट्स। अगर आपको इटालियन खाना है जैसे पिज़्ज़ा, फ्राइज़, पास्ता, देन यू कैन गो टू पिज़्ज़ा बेकर्स, डायलॉग। अगर आपको रोल्स वगैरह खाने हो तो देन देर इज़ 2 आउटलेट्स, लेट्स गो लाइव एंड स्टारडम। एक पे वेज अच्छा मिलता है, एक पे नॉन वेज रोल्स अच्छे मिलते हैं। अगर आपको चाइनीज़ खाना हो तो वी हैव चाइना टाउन। अगर आपको चाप वगैरह खानी हो तो देन देर इज़ चटकारा। और अगर आपको डाइनिंग करना है, प्रॉपर इंडियन फूड खाना है, देन वी हैव तंदूर। सो कमी नहीं है। और फ्रूट्स वगैरह जूस चाहिए तो देन वी हैव सरस। सो खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है। अभी हम संचे पे है। संचे GHS का सबसे फेमस मार्ट है, और ये भैया है, आपको GHS यही मिलेंगे संचे पे हमेशा। एंड आपको रूम्स के लिए कोई भी छोटी मोटी चीज़ या खाने पीने की कोई भी चीज़, जूसेस हो गए, आइसक्रीम्स होगी, या आपको कभी लेट नाइट क्रेविंग्स के लिए केक चाहिए, मैगी चाहिए, चिप्स चाहिए, बिस्कुट चाहिए, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हेयर। और यहाँ पे एक टेलरिंग सिस्टम भी, अगर आपको कुछ अपने कप स्टिच कराने हो तो ये भी अवेलेबल है। एंड वन ऑफ द फेमस मार्ट ऑफ GHS। जैसे ही हम मैस से बाहर निकलते हैं तो पीछे आता है स्क्वैश कोर्ट वाला एरिया। वहाँ पे स्क्वैश कोर्ट में आपकी सारी लगभग क्लब्स की मीटिंग्स होती है, आपकी गैदरिंग्स वगैरह होती है। एंड रात को यहाँ पे थोड़े जैमिंग सेशंस वगैरह भी चलते रहते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं तो हमारे पास आता है स्पोर्ट्स एरिया। आजा, अब चलते हैं हम अपने GHS के फेमस बास्केटबॉल कोर्ट पे। ये है B7 का फेमस बास्केटबॉल कोर्ट। यहाँ पे आपकी DJ नाइट्स होती रहती है, आपके क्लब्स के इवेंट्स होते रहते हैं, और आपके फेस्टिवल्स का सेलिब्रेशन यहीं पे होता है। दिस इज़ आवर फेमस B7 बास्केटबॉल कोर्ट। दिस इज़ द मेन एरिया। अगर आपको क्रिकेट में, बास्केटबॉल पे और बैडमिंटन में इंटरेस्ट है तो दिस इज़ B7 बास्केटबॉल कोर्ट। GHS के अंदर ना कम से कम 12 बॉयज़ हॉस्टल है और 8 गर्ल्स हॉस्टल है। सो हर बॉयज़ हॉस्टल्स के बीच में ना कुछ ऐसे गलियाज निकलते हैं, तो हर गली के बीच में ना कहीं पे बैडमिंटन कोर्ट है, कहीं पे बास्केटबॉल कोर्ट है, कहीं पे वॉलीबॉल कोर्ट है। सो कमी नहीं है, लेकिन वही रहता है, अगर प्लेस क्राउडेड है तो आपको कम टाइम मिलता है खेलने के लिए। और अगर आपको सच में स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, शाम को थोड़ा भीड़ रहती है, शाम को, रात को, लेकिन अगर आप सुबह आते हो, दिन के टाइम आते हो तो काफ़ी बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट खाली मिलता है, लेकिन शाम को 5 बजे के बाद भीड़ रहती है। सो टाइम देखना पड़ता है आपको, फिर उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है। सो ये था हमारा एक और बैडमिंटन कोर्ट में। वॉकिंग एरियाज़ भी काफ़ी है, मतलब ये सब वॉकिंग एरियाज़ है रात को डिनर के टाइम। एंड लोग यहाँ घूमते रहते हैं। शाम को हो गया, अर्ली मॉर्निंग वॉक्स हो गई, लेट नाइट वॉक्स होगी। सो GHS में काफ़ी कुछ घूमने का एरिया है। एंड ये है सबवे इज़ बेसिकली, अगर आपको हॉस्टल से कॉलेज जाना है तो आपको डायरेक्ट रोड से होके नहीं जाना पड़ता। दिस इज़ अंडरवे पाथवे। आप सबवे में एंटर करो, अंडरवे पाथवे, और डायरेक्ट आपको कॉलेज में लेके जाता है। सो दिस इज़ सबवे। एंड ये काफ़ी टाइम बचा देता है स्टूडेंट्स के लिए। वैसे आप मेन गेट से नहीं जा सकते, अगर आपको कॉलेज जाना है तो यू हैव टू यूज़ सबवे ओनली। एंड ये कैब्स वगैरह, अगर आप रेलवे स्टेशन, मतलब घर से कभी भी वापस GHS आ रहे हो या GHS से घर जा रहे हो छुट्टियों के टाइम पे, सो ये सब कैब सर्विसेज है। यू कैन कम हियर एंड बुक योर कैब्स एट द टाइम ऑफ हॉलीडेज़। राइट नाउ हम मेरे ब्लॉक के नीचे खड़े हैं। दिस इज़ B7 ब्लॉक, और ये पुराना ब्लॉक है। सो अभी मेरे ब्लॉक में चलते हैं और आपको मैं पुराने रूम का टूर देता हूँ, और फिर इसके बाद हम नए ब्लॉक में चल के नए रूम का टूर देंगे। आज जैसे ही हम किसी भी ब्लॉक में एंटर करते हैं तो हर ब्लॉक के अंदर एक वेंडिंग मशीन है। इसमें प्रोटीन बार, चॉकलेट, ड्रिंक्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन वेंडिंग मशीन, ठीक है। और साथ में एक कॉफ़ी मशीन भी है। हर ब्लॉक में कॉफ़ी मशीन भी रखी हुई है। कॉफ़ी, चाय सब मिलता है यहाँ पे।
सो गाइज वेलकम टू माय रूम। मेरे को पुराने ब्लॉक का पुराना रूम मिला हुआ है, तो आपको पहले रूम टूर देता हूँ। जैसे ही आप रूम में एंटर करोगे तो आपको 2 अलमीरा दिखाई देंगी। डबल ऑक्यूपेंसी रूम में भी 2 अलमीरा, ट्रिपल में भी 2 अलमीरा है। अंदर आओगे तो आपको 2 बेड दिखाई देंगे, सिंगल बेड है दोनों, एक साथ में अटैच टेबल है। उसके बाद आपके पास एक स्टडी टेबल है प्रॉपर बड़ी, दोनों रूममेट्स के लिए, ठीक है। और साथ में एक कैबिन, आपको अपना सामान रखना हो, ठीक है। कैबिन भी दिखा दे भाई, कैबिन टेबल। 2 चेयर दी जाएंगी आपको रूम में, ठीक है। एक विंडो है वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। और एसी भी है। एसी मतलब वो कंबाइंड एसी है कि पूरे फ्लोर पे एक ही एसी है सभी बच्चों के लिए, मतलब वो रूम कनेक्टेड है। एंड एक अटैच्ड वॉशरूम बाथरूम है। दिस इज द साइज ऑफ अलमीरा, ठीक है। आप अपना सामान रख सकते हो, इतनी बड़ी अलमीरा है, ठीक है। डन। एंड एक बात और, आपको रूम में चेयर्स मिलेंगी, बाकी आपको सारी एक्सेसरीज आपको अपनी लानी पड़ेगी। एक बार का खर्चा एक बार लगा लो, उसके बाद साल 2 साल कैसे निकल जाते हैं पता नहीं। और हमारे टाइम से हमें हर साल रूम चेंज करने के लिए बोलते हैं। अब आपके टाइम पे आपको क्या बोलेंगे हमें पता नहीं। आपको नया रूम देंगे, पुराना रूम देंगे, पता नहीं। दिस इज़ रिक्रिएशनल रूम एंड यहाँ पे भाई खेलने की पूरी फैसिलिटीज़ दी हुई है GHS ने। एंड एक बड़ा एरिया भी है, यहाँ पे लोग डांस प्रैक्टिस करते हैं, तो आप अपना स्पीकर ला के यहाँ पे डांस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एंड आपके पास क्या क्या है रिक्रिएशनल रूम में, मैं दिखा देता हूँ। You can play chess, you can play carom board, you can play foosball, most famous sports, table tennis, and last not the least, pool table, ठीक है। हर भाई कुछ बताओ कैसे रहे आपके 2.5 साल GHS में? अच्छे रहे भाई, पर ये लास्ट जो अभी 6 सेम चल रहा है भाई, अच्छा जा रहा है। हर दूसरे दिन जयपुर है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट GHS। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसके बाद हम लाएंगे अपना एपिसोड नंबर 4, जिसमें हम अपने जिम का टूर देने वाले हैं अपने हॉस्टल के। सो थैंक यू सो मच गाइस।